अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, 2 दिन के वक्फे के बाद, क्योंकि 2 दिन आशूरा की छुट्टी थी और दूसरे भी बहुत से काम होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको जिसे कहते हैं कि छुट्टी के तौर पे वो करता हूँ। तो बहरहाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट भी ऐसी हुई इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पंजाब में, लाहौर में, तो ख़बरें बहुत आएंगी। लेकिन सबसे पहले ख़बर शुरू करूं कि डॉक्टर शहबाज गिल को 9 मुहर्रम को ग़ालिबन गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार इस तरह किया गया कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, कि ये गिरफ़्तार नहीं, अगवा किया गया है। लेकिन बहरहाल जो CCTV फुटेज आई है उसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ी का शीशा तोड़ा और गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद उन्होंने उनको निकाला और निकालने के बाद गिरफ़्तार किया और फिर एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा कर ले गया। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि हमारे व्यूवर्स को याद हो या ना याद हो, जब ये इफ्तिखार चौधरी की एक मुहिम चल रही थी वकला तंजीमों की तरफ से, और वकला की एक मुहिम चल रही थी, तो उसके अंदर ये जो चीफ़ जस्टिस हैं आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अतर मिनल्ला, ये इफ्तिखार चौधरी के वकील थे। अच्छा, ये इफ्तिखार चौधरी के वकील थे, तो ये जब फैज़ाबाद से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, तो जब ये इस्लामाबाद में जो ही दाखिल हुए तो इनको पुलिस ने घेरे में ले लिया और इन्होंने अपनी गाड़ी को लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद ये बाहर नहीं निकले और उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जो था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, तो वो जो वज़ीर दाखिला साहब थे वो उधर पहुंच गए। पहले वो मुशीर दाखिला थे, वो मुज़ीर अभी तो मरहूम हैं बेचारे, वफ़ात पा गए। तो वो उस टाइम उधर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो लॉक कर ली है गाड़ी, तो आप इनको गिरफ़्तार मत करें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि चार दीवारी में बंदे को कैद कर लिया है, बंदा कैद है, तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो। और उसके बाद अतर मिनल्ला का बज़ाते ख़ुद ये बयान आया था कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक कर लिया था, इसलिए कि वो फिर जिसे कहते हैं वो गाड़ी नहीं रहती, वो एक घर बन जाता है और घर के अंदर से आप किसी को इस तरीके से गिरफ़्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब देखते ये है कि ये अतर मिनल्ला की अदालत में अगर ये केस जाता है तो वो इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन लास्ट खबरें आने तक 2 दिन का जिस्मानी रिमांड डॉक्टर साहब का दे दिया गया है, जबकि जो मुतल्लिका पुलिस थी वो 15 दिन का रिमांड मांग रही थी। और ये जितने भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ये पॉलिटिकल्स हैं। आपको पता ही है कि अगर ये कहते हैं कि जी इदारों की तौहीन कर रहे थे, तो जितनी इदारों की तौहीन मरियम सफदर ने, नवाज़ शरीफ ने, जावेद लतीफ़ ने, राना सनाउल्लाह ने, इन लोगों ने की है TV के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के, तो इतनी मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी नहीं की होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, बात ये है कि तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन एक दूसरे के आमने सामने, कि अगर यहाँ से कोई गिरफ़्तारी होगी तो वहाँ से भी होगी, यानी कि रद्द अमल आएगा। पहले तो 25 मई वाले चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं कि जनाब 25 मई को जो हम पे जुल्म किया गया था, लोगों पे जुल्म किया गया था, क्योंकि आवाम कह रही है कि जनाब ये हम पे जुल्म हुआ था, इसका बदला लें। तो उसके अंदर जो है वो आशूरे की छुट्टियां थी, तो पंजाब हुकूमत का बाकायदा एक बयान आया कि अभी फ़िलहाल मुहर्रम की छुट्टियां हैं और मुहर्रम के दिनों में हम कोई इस किस्म का काम नहीं करेंगे, किसी को गिरफ़्तार वगैरह, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात जो सेंट्रल हुकूमत है वो अपने ओछे हथकंडों पे उतरती रही और उतरती रही है। और पहले भी और राना सनाउल्लाह का बयान ये आया कि हमने तो डॉक्टर शहबाज गिल को सिर्फ गिरफ़्तार किया है, शुक्र करें कि हमने उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामदी कर ली। तो एक वज़ीर दाखिला होकर अगर इस किस्म का बयान दे तो इससे ज़्यादा उसके ऊपर क्या किया जा सकता है कि ये छोटी सोच के मालिक हैं। बहरहाल मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो मैं अपने मुक़्तदर हल्कों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि बाजवा साहब और पूरी आर्मी जो इस्टब्लिशमेंट है, ये इस टाइम शहबाज शरीफ, बल्कि शहबाज शरीफ मैं नहीं कहूँगा, PDM अपने हाथों में खिला रही है और इनका हाल वही होगा, यानी कि जिसे कहते हैं जिस तरह टिश्यू पेपर का होता है, यूज़ एंड थ्रो। तो इसलिए अभी भी आंखें खोलें और देखें कि क्या हो रहा है। याद होगा आपको कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे
तो बेनज़ीर ने उनके साथ मिसाक वो NRO साइन किया, मिसाक जमहूरियत नहीं NRO साइन किया। और NRO लेने के बाद जब उस वक़्त के ये जो पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लीडर थे, जो ज़्यादा ये नहीं कि अपने आप को कानूनदान और ये और वो कहते हैं, तो ये तमाम जो थे इन्होंने बेनज़ीर को बड़े सख्त ज़ुबान में कहा कि आपने ये क्या किया है। तो बेनज़ीर ने कहा कि आप इससे फ़िक्र नहीं करें, मैं मुशर्रफ का वो हाल करूँगी कि जो आप देखेंगे। और उसके बाद वो हुआ, आप लोगों के सबके सामने है। इसी तरीके से ग़ुलाम इसाक़ का हाल आपके सामने है। इसी तरीके से एक और सदर पाकिस्तान थे फ़ारूक लगारी साहब, उनका हाल आपके सामने है। तो ये कुछ हालात ऐसे हैं। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि ये जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम है इनका, राही शरीफ साहब, उनके साथ इन्होंने क्या किया, यानी कि वो तो अपनी नौकरी और अपनी इज्जत बचा कर यहाँ से निकल गए। हालांकि आज भी कौम जो है, आज भी जो लोग हैंगे वो इस बात के ऊपर सरजी ये जो राही शरीफ थे उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने ये जो मरियम सफदर थी उसको जो NRO दिया था, वो जो जिसे कहते हैं कि डॉन लीक्स के उसके ऊपर कि नहीं वो अभी बच्ची है, तो ये जो है वही गले आज तक पड़ा हुआ है। इसी तरीके से बाजवा साहब हो गए, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था उसके अंदर सरेआम बाजवा साहब का नाम लिया जाता है, लॉस्ट बॉल वाले का नाम लिया जाता है, उस शख्स का नाम लिया जाता है जो कहता था मुझे टीवी के ऊपर और मीडिया के ऊपर मेरी कवरेज ना की जाए। तो ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अभी पिछले दिनों की बात है कि जब ये रिज्यूम चेंज ऑपरेशन जो था ये हो गया और जनाब हुकूमत को जिसे कहते हैं तख्ता उलट दिया गया, तो जब इन्होंने ये पेट्रोल डीज़ल वगैरह हर चीज़ को महंगा किया तो इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि ये इस्टबलिशमेंट के कहने के ऊपर हमने महंगा किया, यानी कि हमसे सख्त फैसले करवाए गए हैं, यानी कि ये लोग ये भी कहते हैं। और आने वाले दिनों में आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान क्या बात करती है। आप इस चीज़ को जहन में रखें कि ज़रदारी की ये स्टेटमेंट मौजूद है, आसिफ अली ज़रदारी की, कि ये 3 साल के लिए आते हैं और आने के बाद हम पर राज करते हैं, जबकि हम तो सारी ज़िंदगी के लिए। ये स्टेटमेंट मौजूद है, बाकायदा अखबार के ऊपर मौजूद है, बाकायदा मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो बहरहाल मैं अपने हलकों से, क्योंकि फ़ौज हमें बहरहाल बहुत प्यारी है, फ़ौज के अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है इसकी कुर्बानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं अपने वीलॉग्स करता रहा हूँ फ़ौज के बारे में, मैं इनके ख़र्चे बताता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे कम खर्चा अगर कोई करता है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पे होता है। और ये वाहिद फ़ौज है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज में आर्मी की मैं बात करूँगा, नेवी एयरफोर्स की नहीं करूँगा, कि ज़लज़लों में ये, तूफ़ानों में ये, सैलाबों में ये मदद करते हैं हर चीज़ के अंदर। और जो तकरीबन ये 10 साल हमने जो ये जंग लड़ी है अगेंस्ट टेररिज़म, वार अगेंस्ट टेररिज़म, ये तो दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि हम लोगों ने किस तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक अनदेखे दुश्मन के ऊपर काबू पाया है। जो दुश्मन नज़र नहीं आता था, जो दुश्मन हमारे अवाम में मिला हुआ था, उसको भी इन लोगों ने ट्रेस करके और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। तो इसलिए ये जो मुसल्लह अफवाज की जो इतनी कुर्बानियाँ हैं इसको रायगा नहीं जाना चाहिए। और फिर ये मैं कहूँगा कि अवाम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से बहुत मोहब्बत रखती है, लेकिन इस मोहब्बत को कायम रखने के अंदर आप लोग भी अपना किरदार अदा करें, आंखें खोलें कि ये जो सियासतदान हैं, जो करप्ट तरीन लोग हैं, जो डिक्लेयर्ड करप्ट लोग हैंगे, जो किसी की कमर में दर्द हो जाता है जब उसकी पेशी होती है, कभी टांग में दर्द हो जाता है, कभी वो बाथरूम में गिर जाता है, मतलब कितने हुलिये बहाने पिछले दिनों इन्होंने बनाए। और मेरा ख्याल है कि इतना हाफजा तो आवाम का भी, कौम का भी कमज़ोर नहीं है। तो इन लोगों को पहचाने, इन शक्लों को पहचाने, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा शख्स जो कहता है कि मैं नैब को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, यानी कि वो इदारों को जूते की नोक पे रखता है। और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान ये बयान दे चुका है, जब आसिफ गफूर जो थे DGISPR थे, तो इसने कहा कि हम तो रावलपिंडी में आके धरना देंगे। और रावलपिंडी से मुराद आपको पता है कि क्या होती है, GHQ की मुराद ली जाती है कि GHQ के सामने आके हम धरने देंगे। तो मकसद ये है कि ये फ़ौज को पहले भी फ़ौज के ख़िलाफ़ थे और अब ये हुकूमत में आकर भी फ़ौज को इतना जलील या तजलील इसकी फ़ौज की करना चाहते हैं कि ये दोबारा सर उठाने के काबिल ना रहें। और पाकिस्तान का जो दूसरी दुनिया के अंदर इमेज है
नवाज शरीफ ने तो बाकायदा एक जगह पे खड़े होकर कहा था कि क्या कहते हैं वाजपेयी के साथ मुलाकात में कि पाक फौज ने कारगिल के अंदर इंडिया की कमर में छुरा भोंका है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें। पता नहीं मैं ये सोच सोच के पागल हो जाता हूँ कि लोग ये इतनी तज़लील और इतनी बर्दाश्त करने के बावजूद अगर इनका साथ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर यहीं पे वही वाली बात करूँगा कि हमारे जो मुसल्लह अफवाज के जो सरकर्दा लीडरान हैं इनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अब इमरान खान की भी एक छोटी सी बात बता दें कि इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने वो कर दी। वो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ भी लेंगे और जो आवाम का इस टाइम जो एक जिसे कहते हैं कि एक रिज्यूम उनकी तरफ बना हुआ है, जो उनका बयानिया आजकल चल रहा है, उसके अंदर हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए। तो बात ये है कि उनको दीवार से लगाना जो है ये बेवकूफ़ी होगी। ये हमें भी मालूम है और तमाम लोगों को मालूम है और जो ये लोग कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि जो कुछ ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के नाम से हुआ जा रहा है और इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश हो रही है, ये फजूल बातें हैं और ये फजूल किस्म की एक्सरसाइज है जो कहीं ना कहीं जाके बकौल चौधरी एतजाज़ एहसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रुकन है कि जब ये कोर्ट्स के अंदर ये चीज़ जाएगी तो वहाँ पे उड़ कर रह जाएगी। इसलिए अभी भी हालात सही करने का आप लोगों के पास मौका है। हालात सही हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। अवाम और इसका बेहतरीन हल जो है वो सारे यही कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए, ताकि जो शख्स को अवाम चाहते हैं, जिस शख्स को अवाम चाहते हैं वो उसके ऊपर वो अवाम उनको वोट दें और वो मुंतखब होकर आ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।